हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि वो ठीक होंगे। तो न्यू सनशाइन पब्लिक स्कूल के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि अभी आप लोग को जो 2025 का जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक डर सता रहा होगा कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। और सबसे जो भारी आपको लग रहा होगा वो डर किसका है, वो है ज्योमेट्री का, त्रिभुज चैप्टर। आप जानते हैं कि त्रिभुज से कम 20 से 22 नंबर का आपका एग्जाम पूछा जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। तो मेन बात है कि आप किसी भी थ्योरम को समझना चाहते हैं, किसी भी प्रमेय को समझना चाहते हैं, तो प्रमेय समझने के लिए सबसे बड़ा खेल किसका है, त्रिभुज का। और त्रिभुज में कौन, वो भी 9 क्लास के। इसी के लिए मैंने 9 क्लास और 10 क्लास दोनों को मर्ज करके आपको वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले बताने जाऊंगा। एक चीज क्लियर कर दूंगा कि आगे त्रिभुज से वो कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा संबंध होता है जो कि आपको इन्हें परेशान करता है। तो वो है संबंध आपका, वो है आपका टॉपिक का नाम है सर्वांगसम तथा समरूप त्रिभुज, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर ट्रायंगल। अब आता है कि सर्वांगसम त्रिभुज होता क्या है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, एक छोटे से क्लिप में आपका सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं और समरूप त्रिभुज में क्या अंतर है, आखिर कैसे समझेंगे कि क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या है। कहता है कि इसका पहले हम लोग थ्योरी समझ लेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, कैसे आप सही से परिभाषा को समझेंगे और अपने दिमाग में, जहन में याद रख लेंगे कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। कहता है कि यदि एक त्रिभुज, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक त्रिभुज मैंने बनाया है, दिख रहा है आप लोगों को त्रिभुज, ठीक है। उसी प्रकार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम। तो मैंने एक त्रिभुज यहाँ बनाया है, एक त्रिभुज यहाँ बनाया है, तो दोनों त्रिभुज की बात कर रहा है। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो 3 भुजाएं इसमें कौन कौन है, एक AC आपका भुजा है, एक AC भुजा है इस त्रिभुज का, ठीक। दूसरा कौन है, दूसरा है आपका AB दूसरा भुजा है। उसी तरह से इसमें तीसरा भुजा कौन है, तो आपका CB तीसरा भुजा है। चाहे आप BC लिखिए चाहे CB लिखिए, बात बराबर है। तो एक भुजा क्या हो गया इसमें AC, दूसरा भुजा क्या हो गया AB, तीसरा भुजा क्या हो गया CB। उसी प्रकार से इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा कौन कौन है, एक PR है आपका, उसी तरह से PQ है एक, उसी तरह से आपका QR भी है। तो इस तरह से 3 भुजा आपको मिल गया। तो इसका 3 भुजा PR, PQ और QR। उसी तरह से आप इसको है ना RP भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे 3 भुजा यहाँ पे मिल गया, 3 भुजा यहाँ मिल गया। तो कह रहा है क्या, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है, क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं, मतलब कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, और एवं तीनों कोण क्रमशः एक दूसरे के क्या हो, तीनों कोण एक क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो। तो आप कौन कौन कोण की बात करते हैं, इसमें कौन कौन कोण है। तो एक यहाँ पे C कोण दिख रहा है, कौन सा कोण दिख रहा है, C कोण। तो हम यहाँ पे एक भुजा हो गया, और कौन कौन इसमें से है बताइए। तो इसमें से पहला कोण क्या हुआ, त्रिभुज एक के लिए, त्रिभुज पहले त्रिभुज के लिए क्या देखते हैं, त्रिभुज एक, ठीक है। तो पहले त्रिभुज के लिए बताइए कौन कौन है, कौन हम कैसे लिखेंगे बताइए। तो एक हो जाएगा इसमें से C या BAC, एंगल BAC क्या है बताइए, इसमें से BAC। तो BAC क्या है, यहाँ पर A 90 डिग्री, तो यह क्या है 90 डिग्री। जो A बीच में मैंने लिख रहा हूँ वो आपका A 90 डिग्री है, ठीक है। उसी तरह से कौन दूसरा हम लिखते हैं, कौन क्या लिखेंगे, तो इसी तरह से ABC, एंगल ABC, तो ABC, तो यहाँ पे B क्या दिखा रहा है, अल्फा, ये क्या है मेरा अल्फा है, ठीक है। उसी तरह से एंगल ACB, एंगल ACB कितना हो गया, ये थीटा। तो ये त्रिभुज एक के लिए मैं कौन लिख दिए। इसके लिए भुजा क्या है बताइए, भुजा क्या है, भुजाएं क्या है बताइए, भुजाएं क्या है। तो भुजाएं, पहला भुजा क्या हो गया बताइए AC, दूसरा भुजा क्या हो गया आपका इसमें से AB, तीसरा भुजा क्या हो गया CB। उसी तरह से त्रिभुज एक के लिए निकाले, अब त्रिभुज हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए निकालेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज में अभी अभी मैंने बताया कि कैसे आप कोण निकालें, कैसे भुजा निकालेंगे। तो मैं फिर से आपको अगेन आप क्लियर करता हूँ
कि जैसे जैसे आपको बताया कि एक त्रिभुज एक दूसरे त्रिभुज का क्या होगा, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि नहीं, उसकी भुजाएं, उसकी कोण आपस में क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर। तो बराबर कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले आपको कोण तो जानना पड़ेगा ना कि एक त्रिभुज में कौन कौन है, किसे हम कोण कहेंगे, किसे हम भुजाएं कहेंगे। तो उसी प्रकार से कोण जो है यहाँ पर सबसे पहला कोण क्या है यहाँ पे इस त्रिभुज, पहले त्रिभुज के लिए, तो एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, फिर सी बी। तो ये किस एंगल को, ये सी किसको डिनोट कर रहा है, सी कर रहा है आपका थीटा को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी बराबर थीटा। उसी तरह से अगर हम बी एंगल को लिखना है, कैसे लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो बी किसको डिनोट कर रहा है, अल्फा को। तो सपोज कर लीजिए कि हम मान लिए ये मेरा बी जो एंगल है वो मेरा अल्फा है, ठीक है। उसी तरह से एंगल बी या ए सी तो लिख ही दिया है। उसी तरह से बी ए सी, एंगल बी ए सी, तो कितना हो गया 90 डिग्री। उसी तरह से इसमें कौन कैसे निकालेंगे बताइए। तो उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। तो बताइए पी किसको डिनोट कर रहा है, 90 डिग्री को। उसी तरह से अगर हम एंगल आर को लिखना चाहेंगे तो क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी कितना हो गया, अल्फा। उसी तरह से अगर हमको ए को दिखाना है तो पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। तो बताइए क्यू किसको डिनोट कर रहा है, क्यू थीटा को कर रहा है। इस प्रकार से हम दोनों का कोण निकाल दिए। अब आता है कि हम भुजाएं कैसे निकालेंगे। तो बताइए ए बी, ए सी एक मेरा वाला भुजा हुआ, उसी तरह से ए बी दूसरा भुजा हो गया, उसी तरह से मेरा सी बी या बी सी क्या हो गया, तीसरा भुजा हो गया। तो तीन भुजा यहाँ पे निकाल ली, तीन भुजा इधर निकाल लेते हैं। तो बताइए कैसे कैसे निकालेंगे। तो पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू आपका पहला भुजा हो गया। उसी तरह से पी आर दूसरा भुजा हो गया। उसी तरह से क्यू आर क्या हो जाएगा, तीसरा भुजा हो जाएगा। तीन भुजा इसमें निकाल लिए, तीन भुजा इसमें निकाल लिए। अब देखना है कि दोनों आपस में क्या है, आपस में बराबर है कि नहीं। तो मैंने बताया कि भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो तभी वो क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। तो देखिए एंगल सी क्या है, थीटा है। यहाँ भी यहाँ पे क्यू क्या है, थीटा है। इसका मतलब एक एंगल दूसरे एंगल के क्या है, वो बराबर है, ठीक है। कौन दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी किसके है बराबर, बताइए एंगल सी किसके बराबर है, थीटा यहाँ है तो यहाँ भी थीटा है, तो एंगल क्यू का है, हम लिखेंगे एंगल क्यू, ठीक है। उसी तरह से एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए है आपका बराबर, ये 90 है तो ये P है, एंगल P हो गया। उसी तरह से एंगल, कौन सा एंगल, एंगल B बचा है अल्फा। एंगल B जो है वो किसके इक्वल है बताइए, तो एंगल B है आपका एंगल R के, एंगल R के। तो एक दूसरे के वो क्या है, बराबर है। जब एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के एंगल कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, एक दूसरे के सर्वांगसम होता है। उसी तरह से भुजा को देख लेते हैं। तो बताइए AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, AC यहाँ पर है, अल्फा के सामने कौन पढ़ रहा है बताइए, ये अल्फा के सामने कौन पढ़ रहा है, तो अल्फा के सामने AC पढ़ रहा है। उसी तरह से अल्फा के सामने ये पढ़ रहा है QP, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे AC जो है किसके बराबर है, AC किसके बराबर हो गया, इसके सामने, ये इसके सामने आ रहा है तो क्या हो जाएगा QP के। उसी तरह से बताइए तो 90 के सामने कौन पढ़ रहा है, 90 के सामने BC, हम क्या लिखेंगे BC। और इसके 90 के सामने कौन पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा RQ या QR, लिखिए एक दूसरे के बराबर हो गया। अब कौन बच गया इसमें से, थीटा के सामने कौन पढ़ रहा है AB, थीटा के सामने कौन है, ये थीटा के सामने AB, लिखेंगे AB किसके बराबर हो गया बताइए। इसी तरह से थीटा के सामने कौन पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा PR। तो ये देखिए एक दूसरे के भुजा के बराबर हो गया, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर हो गया। और एक कोण, ये कोण इसके कोण के बराबर हो गया, तो कोण भी एक दूसरे के बराबर हो गया एक दूसरे त्रिभुज के बीच में, और इसके भुजा के बराबर हो गया। अगर ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए, ठीक है, ABC त्रिभुज क्या लिखेंगे ABC, किसके सर्वांगसम है बताइए। तो ए किसके बराबर था, ए P का, तो लिखेंगे त्रिभुज P, B किसके था R का, तो R
सी किसके था, क्यू का। तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में सर्वांग। तो क्या लिखेंगे, है ना, सर्वांग है ना, सर्वांग ये आपका हो गया फाइनल। तो क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आई, ठीक है, लाइक कमेंट कर सकते हैं। अगर जिसे समझ में नहीं आया, अगर कोई दिक्कत है तो आप है ना कमेंट करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।